ले आए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी फ्रेश वीडियो ऑफ डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं कि CAPF एग्जैक्टली क्या है, इसमें किस तरह के जॉब प्रोफाइल हैं। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे सारे एस्पिरेंट्स CAPF एग्ज़ाम बस प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम UPSC द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है और ये दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस भी, खासकर GS का सिलेबस सेम ही होता है। इसलिए जो एस्पिरेंट सही में CAPF ज्वाइन करना चाहता है उसे रिटन एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो सर्विस प्रेफरेंस भरते वक्त कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी सर्विस उनके लिए बेस्ट रहेगी। अगर कोई एस्पिरेंट सर्विस प्रेफरेंस भरते वक्त कंफ्यूज है तो इसका मतलब है कि वो सर्विस को अच्छे से जानता ही नहीं है। वो कैंडिडेट नहीं जानता है कि पर्टिकुलर सर्विस की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उस सर्विस का मेन टास्क क्या होता है, पर्टिकुलर सर्विस में उसको किन चैलेंजेस का सामना करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अपने लिए बेस्ट सर्विस को सिलेक्ट करना। अगर आप भी ऐसे एस्पिरेंट हो जिसे अपनी सर्विस प्रेफरेंस का एग्जैक्टली पता नहीं है तो इस वीडियो को पॉज करो और एक पेपर पर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस लिखो। इमेजिन करो कि आपको किस टाइप का टास्क दिया जाए तो आप उसे दिन के किसी भी टाइम पे करने के लिए तैयार रहोगे। जितना हो सके इमेजिन करो और जैसे जैसे मैं एक एक करके डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बताता जाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा या फीलिंग आ जाएगी कि ये सर्विस मेरे लिए ही बनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी एस्पिरेंट्स को सर्विस प्रेफरेंस सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी उन सभी ने वीडियो को पॉज करके ये छोटी सी एक्सरसाइज कर ली होगी। तो CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें 5 सिक्योरिटी फोर्स शामिल हैं। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले तो रीसेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन सभी सर्विसेज में कितनी वैकेंसी अवेलेबल हैं एक बार देख लेते हैं। तो इस बार टोटल 323 वैकेंसी असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए आई थी, जिसमें 108 सीट्स फॉर CRPF, 100 फॉर BSF, 21 फॉर ITBP, 28 फॉर CISF एंड 66 सीट्स फॉर SSB। हर एक सर्विस को अच्छे से समझने के लिए उनके मेन टास्क को समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं CRPF से। CRPF का काम है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करना और साथ ही इन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी शामिल किया जाता है। CRPF में करीब 3.5 लाख जवान शामिल हैं। CRPF ऑपरेशन वर्सटाइलिटी के लिए जानी जाती है। इस सर्विस के जवान डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर चाहे हम बात करें कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना, नक्सल अफेक्टेड एरिया में पीस मेंटेन करना, VIP को सिक्योरिटी देना या फिर कंट्री में फेयर इलेक्शंस करवाना, CRPF के जवान हर जगह आपको मिलेंगे। अब बारी है BSF की। BSF का मेन रोल है इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स की पीस टाइम में सुरक्षा करना। BSF इंडिया के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह सर्व करती है। BSF को इसलिए बनाया गया था क्योंकि रेगुलर पुलिस को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इस सर्विस में करीब 2.5 लाख जवान शामिल हैं और इन सब के अलावा ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, अनऑथोराइज्ड एंट्री एंड एग्जिट, स्मगलिंग या किसी तरह की बॉर्डर पर हो रही इल्लीगल एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना BSF का काम है। इन्हें बॉर्डर इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर पे मौजूद रहती है। SSB की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही है जो BSF की है। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है। ITBP में करीब 90,000 जवान शामिल हैं। अब क्योंकि ये भी बॉर्डर पुलिस फोर्स है तो BSF की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी हो जाती हैं। ITBP इसके अलावा कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर या कुछ VIPs को भी प्रोटेक्शन देती है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, सेंसिटिव बिल्डिंग्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स एंड PSU की रक्षा करना। CISF इंडिया में स्थित करीब 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। CISF में करीब 1.5 लाख जवान अपनी सर्विस दे रहे हैं।
इन सब के अलावा CISF प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है। इन सभी सर्विसेज में बेसिक पे तो सबका सेम ही होता है, पर डिफरेंट लोकेशन पर ऑपरेट करने की वजह से अलाउंसेस में डिफरेंस आ जाते हैं। कुछ साल सर्विस करने के बाद आपको रॉ, IB, NIA, CBI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का भी मौका मिल सकता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कौन सी सर्विस सिलेक्ट करनी चाहिए ये तो आपको अब पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो CAPF में सर्व कर रहे हैं उनसे वर्क कल्चर के बारे में डिस्कस करें। इस चीज़ से आपको क्लियरिटी आएगी और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।